नमस्कार दोस्तों, डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी की सीरीज में एक बार फिर से मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मेरे पीछे आपको थंबनेल नजर आ रहा होगा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं द नदर्न इंडियन प्लेन्स, डिवीजन ऑफ द नदर्न इंडियन प्लेन्स। इससे पहले हमारा जो डिस्कशन था वो हमारा डिस्कशन किस पे हुआ था? हमने हिमालयाज पढ़े थे। अब हम नदर्न इंडियन प्लेन पढ़ेंगे, देन आफ्टर फिर हम पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम कोस्टल प्लेन्स पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम आइलैंड्स, और इस तरीके से हम इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब हम आज यहाँ नदर्न इंडियन प्लेन के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिक्र शुरू करते हैं। तो यहाँ आपको इमेजेस नजर आ रही हैं कुछ, और अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो इंटरनेट पे भी आपको कुछ इमेज नजर आ जाएंगी। जो इंटरनेट पे आपको इमेज नजर आएंगी वो कुछ इस तरीके की इमेजेस आपको यहाँ पर नजर आएंगी। ठीक है, मैं आपको कोई और अच्छी सी यहाँ पे इमेजेस होंगी वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं। ये आपको दिख रहा होगा दैट राजस्थान प्लेन, सतलज यमुना प्लेन, अपर गंगा प्लेन, मिडल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये इस तरीके से विभाजित है। तो देखो, जब हम नदर्न इंडियन प्लेन्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि जब हम इसके डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं तो डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास हिमालयाज हैं, उस हिमालयाज के जो फुट हिल्स हैं वहां से क्या होते हैं, नदर्न इंडियन प्लेन स्टार्ट होते हैं। जो नदर्न इंडियन प्लेन है उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। बेसिकली नदर्न इंडियन प्लेन्स आर बेसिकली डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। किस तरीके से तीन पार्ट है मैं बताता हूं आपको। यहां कहीं अरावलीज है, यहां कहीं क्या है, अरावलीज है। जो अरावली है, उस अरावली से इस तरफ का जो एरिया है उसे क्या कहा जाता है, मैं लिख देता हूं। इसे कहा जाता है ट्रांस गैंगेटिक प्लेन। दिस इज ट्रांस गैंगेटिक प्लेन। अब ट्रांस गैंगेटिक का मतलब, ट्रांस का मतलब होता है ऑन द ईदर साइड, यानी कि गैंगेटिक प्लेन के दूसरी तरफ। ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं गैंगेटिक प्लेन, इसे हम कहते हैं, ये जो एरिया है ये गैंगेटिक प्लेन है। और उस गैंगेटिक प्लेन के बाद जो एरिया है उसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र प्लेन, या फिर इसको कहते हैं असम प्लेन। तो ये मैंने थोड़ा सा यहां लिख दिया, बेसिकली ये यहां नहीं आएगा। जो ब्रह्मपुत्र का पार्ट है ये यहां पे समथिंग लाइक दिस, ये जो एरिया है ये एरिया क्या है, ये ब्रह्मपुत्र प्लेन है। तो जो नदर्न इंडियन प्लेन्स हैं उनको जब हम रीजनली डिवाइड करते हैं तो तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, ट्रांस गैंगेटिक, गैंगेटिक और आपके ब्रह्मपुत्र प्लेन। जब हम इनका नॉर्थ से साउथ जोनेशन करते हैं तो भाबर, तराई, बांगर, खादर आते हैं। वो अभी से मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बेसिकली इसके बारे में बता रहा हूं। इस तरीके से डिवाइड होते हैं। देखो, तो मैंने क्या बताया कि यहां पर अरावली जो है वो क्या करते हैं, एक परफेक्ट वाटर डिवाइड का काम करते हैं। परफेक्ट वाटर डिवाइड का मतलब ये होता है कि जब कोई फिजिकल बैरियर किसी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसके वाटर को दूसरी तरफ क्रॉस ना करने दे, तो यहां पर अरावलीज परफेक्ट वाटर डिवाइड का काम कर रहे हैं। जब हम ट्रांस गैंगेटिक प्लेन के बारे में डिस्कस करते हैं, ट्रांस गैंगेटिक प्लेन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ट्रांस गैंगेटिक प्लेन में क्या क्या आता है, तो आप मेरे साथ साथ लिखेंगे और लोकेट करेंगे अपनी एटलस में। मैं आपको बताता रहूंगा कहां पर लोकेट करना है। जो ट्रांस गैंगेटिक प्लेन है उस ट्रांस गैंगेटिक प्लेन में आता है, इसमें आता है इंडस प्लेन। इंडस यानी कि सिंधु का मैदान। जो इंडस प्लेन है वो इंडस प्लेन किस तरीके से डिवाइड है कि मेन इंडस का जो प्लेन है, तो मेन इंडस का जो प्लेन है उस मेन इंडस प्लेन को कहते हैं सिंध सागर मैदान। दिस इज कॉल्ड एज सिंध सागर प्लेन, सिंध सागर मैदान कहा जाता है। और ये जो प्लेन है ये कहां पर है, ये मेनली पाकिस्तान में है। अब आपको पता है कि इंडस के साथ साथ कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ इसकी सहायक नदियां हैं। जब हम मैप देखते हैं तो यहां हमें पता है कि कहीं यहां से इंडस निकल रही है। आप इंडिया का मैप निकाल लीजिए, उस इंडिया के मैप में आप पाएंगे यहां से इंडस रिवर क्या हो रही है, इंडस रिवर ऐसे जा रही है। तो मेन इंडस का जो प्लेन है वो सिंध सागर प्लेन होगा। अदर देन दैट इसकी ट्रिब्यूटरीज है। जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं वो हमें पता है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज हैं वो क्या करती हैं, वो इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या बनाती हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज कुछ और प्लेन बनाती हैं। कौन कौन से प्लेन बनाती हैं, बारी, बिस्ट, रचना और छिज। बारी, बिस्ट, रचना और छिज। अब ये जो बारी, बिस्ट, रचना और छिज है इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ यह है कि इसके साथ एक वर्ड यूज होता है जिसे हम कहते हैं दोआब। दोआब का मतलब क्या होता है, दोआब का मतलब होता है, दो का मतलब टू और आब का मतलब होता है पानी, कि वो एरिया जो दो रिवर्स के बीच में इनक्लोज्ड हो। जैसे आपने सुना है ना पंजाब, तो पंजाब क्या है, पंज प्लस आब, यानी कि 5 नदियों द्वारा घेरा हुआ ज्योग्राफिकल एरिया जो है, भौगोलिक क्षेत्र जो है, द एरिया इनक्लोज्ड बाय द 5 रिवर्स, दैट ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड एज द पंज आब। तो आब का मतलब पानी और पंज का मतलब 5, उसी तरह दोआब। तो बारी में क्या हो गया, ब्यास प्लस रावी,
तो बारी में क्या हो गया, ब्यास प्लस रावी। बिष्ट में क्या हो गया, ब्यास प्लस सतलज। रचना में क्या हो गया, रावी प्लस चिनाब। और छिज में क्या हो गया, चिनाब प्लस झेलम। मेरी बात समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं। तो इस तरीके से ये जो है ये किस में आता है, ये ट्रांसगैंगेटिक प्लेन है। बारी, बिष्ट, रचना और छेज। इसमें जब हम कहते हैं कि बारी, बिष्ट, रचना और छेज, ये जो चार दोआब बनते हैं, इसमें जो बारी और बिष्ट हैं, ये बारी और बिष्ट मेनली कहां पर देखने को मिलते हैं कि आपको पता है कि ब्यास, यहां पर क्या है, ब्यास और रावी, और यहां पर क्या है, ब्यास और सतलज का जो मैदान है। तो बारी और बिष्ट कहां पर है, दीज आर मोर इन इंडिया, ये भारत में है ज्यादातर। और जब हम रचना और छेज की बात करते हैं, दे आर मोस्टली लाइज इन पाकिस्तान, ये कहां पर लाई करते हैं, ये पाकिस्तान में लाई करते हैं। क्लियर है। उसके बाद तो ये क्या हो गया, आज मैं आपको केवल डिवीजन समझा रहा हूं, फिर मैं एक एक डिवीजन को बेसिकली लेके चलूंगा। और इसमें एक क्या आता है, इसमें आता है आपका प्लस पंजाब प्लेन, प्लस पंजाब प्लेन। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसगैंगेटिक प्लेन का डिवीजन। अब हम पहुंचते हैं गैंगेटिक प्लेन पे। अब हमने क्या डिवाइड किया था, गैंगेटिक प्लेन। जब हम गैंगेटिक प्लेन पे पहुंचते हैं तो गैंगेटिक प्लेन को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से 3 पार्ट हैं इसके, जब हम गैंगेटिक प्लेन पहुंचते हैं, सो दिस गैंगेटिक प्लेन इज फर्दर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट हैं, इसमें है अपर गंगा प्लेन, अपर गंगा प्लेन। दूसरा जो एरिया है वो है मिडल गंगा प्लेन, मिडल गंगा प्लेन। और जो तीसरा एरिया है मिडल गंगा प्लेन, और जो तीसरा इसका पार्ट है वो तीसरा पार्ट है लोअर गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन। जब हम कहते हैं कि अपर गंगा प्लेन, तो अपर गंगा प्लेन में क्या आता है, अपर गंगा प्लेन में आता है वो एरिया जो कौन सी रिवर है, जहां पर रामगंगा और गोमती रिवर है। मैं आज आपको यहां पे केवल एक डिवीजन समझा रहा हूं, इसको मैं डिटेल डिस्कस करूंगा अगली वीडियोज में। यहां पर क्या आएगा, रामगंगा गोमती। यहां पर क्या है, घाघरा, गंडक और कोसी। तो वो एरिया जहां पर ये 3 रिवर फ्लो करती हैं, ईस्टर्न यूपी, पूर्वांचल, बिहार। और जो लोअर गंगा प्लेन है ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का एरिया है, जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर आकर मिलती है। तो ये 3 पार्ट डिवाइड करते हैं गैंगेटिक प्लेन को। उसके बाद जो फर्दर डिवीजन होता है, वो फर्दर डिवीजन क्या होता है, फर्दर थर्ड जो डिवीजन है वो है ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है, वो ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये वो एरिया है जहां ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है। और ये जो एरिया है ये एक नैरो प्लेन है, बिकॉज नीचे क्या है, नीचे आपके मेघालय प्लेट्यू है और ऊपर क्या है, हिमालयाज है। तो एरिया बिटवीन मेघालय प्लेट्यू एंड द हिमालयाज, दिस एरिया इज कॉल्ड एज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। और ब्रह्मपुत्र प्लेन को ही क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र प्लेन को ही असम प्लेन कहा जाता है। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर होगी। अब हमें पता चल गया कि ट्रांसगैंगेटिक प्लेन, गैंगेटिक प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन, अगर हम इस तरीके से डिवीजन करते हैं तो 3 पार्ट में हमारे पास डिवाइड होता है। अब जब हम इसका डिवीजन नॉर्थ से साउथ करते हैं, तो नॉर्थ से साउथ जब हम डिवीजन करते हैं तो हम कहते हैं कि जब हम नॉर्थ साउथ जोनेशन करते हैं, तो नॉर्थ साउथ जोनेशन में क्या आता है, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। 4 पार्ट में कैसे डिवाइड होता है, नॉर्थ साउथ जोनेशन में अगर मैं कहूं कि ये हिमालयाज है, ये हिमालयाज है, तो जो गैंगेटिक प्लेन है, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है, वो नॉर्थ इंडियन प्लेन इस तरीके से डिवाइड होता है 4 पार्ट्स में। कैसे, यहां पर 1 नंबर, 2 नंबर, और उसके बाद यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर एक पार्ट बनेगा ऐसे, यहां पर एक पार्ट बनेगा, यहां पर एक पार्ट बन जाएगा, और ये एक तरीके से वैली बनेगी। ठीक है, वैली नहीं कह सकते, एग्जैक्ट वर्ड नहीं है ये, मैं समझाऊंगा आपको क्या होता है ये। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, दिस इज पार्ट नंबर 3 एंड दिस इज पार्ट नंबर 4। जो ये नॉर्थ साउथ जोनेशन करते हैं और जब ये 4 पार्ट डिवाइड होते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसे कहा जाता है भाभर। तो भाभर जो एरिया है ये वो एरिया है जहां पर रिवर्स आके डिसअपियर हो जाती हैं, हिमालयाज की फुट हिल्स में, शिवालिक की फुट हिल्स में, जिसका एग्जांपल आप हरिद्वार में देख सकते हैं, भाभर एरिया है। उसके बाद क्या है, तराई। तो तराई क्या है, तराई वो एरिया है जहां पर जो रिवर्स भाभर में जो खत्म हो गई थी वो रिवर्स दोबारा से कहां दिखाई देती हैं, तराई में दिखाई देती हैं, भाभर तराई। ये जो है तीसरा और चौथा पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बांगर। और ये जो है ये क्या है हमारे पास, खादड़, खादड़ या फिर खादर। तो ये 4 पार्ट है इसके नॉर्थ साउथ जोनेशन। तो हमें समझ आया
हमें पता चला दैट ट्रांसगैंगेटिक प्लेन में मेन इंडस का प्लेन आता है, बारी बिस्ट रचना छेज आता है, और उसके बाद क्या आता है, पंजाब प्लेन आता है। दूसरा हमने डिस्कस किया कि अरावली आती है, अरावली के बाद गैंगेटिक प्लेन है, गैंगेटिक प्लेन में अपर गंगा प्लेन है, रामगंगा गोमती रिवर का फ्लड प्लेन है, मिडिल गंगा प्लेन घाघरा गंडक कोशी का फ्लड प्लेन है, लोअर गंगा प्लेन जो है वो लोअर गंगा प्लेन क्या है आपका ब्रह्मपुत्रा और जो गंगा रिवर आके मिलती हैं, एंड देन आफ्टर आपका क्या आता है नॉर्थ साउथ जोनेशन, उसमें भाबर तराई बांगर और खादर। तो हमने देख लिया इस तरीके से इसका डिवीजन कैसे होता है और इस तरीके से इसका डिवीजन कैसे होता है। अब मैं आपको लोकेट करवा देता हूं, मैप में दिखा देता हूं। देखो आ जाओ यहाँ पे, यहाँ देखो, जब आप मैप को देखते हैं तो आपको ये जो पार्ट है ये पार्ट इस तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है आपका नदर्न इंडियन प्लेन्स है, ये आपका नदर्न प्लेन्स है। तो नदर्न प्लेन्स हैं तो हमें पता है कि यहां कहीं क्या है अरावलीज है, यहां कहीं क्या है अरावलीज है, गुजरात से शुरू होती हैं और इस तरीके से चलती हैं, ठीक है। तो उससे इधर का एरिया हो गया और उसके बाद ये एरिया हो गया, एंड देन आफ्टर ये जो पार्ट है ये क्या हो गया ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया, ये क्या हो गया आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया। मैं कोई और आपको अच्छा सा जो इमेज होगा, कोई HD में अगर इमेज अवेलेबल है तो वो दिखा देता हूं, ठीक है। ओके, यहां देखो, ये और देख लो, अच्छे तरीके से दिखाया गया है, यहां देखो। और जब हम भाबर तराई बांगर खादर की बात करते हैं तो शिवालिक्स के बाद भाबर है, उसके बाद तराई है, उसके बाद क्या है बांगर और खादर, ये खादर है और ये क्या है बांगर है। तो खादर और बांगर में मैं फर्क समझाऊंगा आपको कि जो खादर है वो खादर क्या है आपका नया जलोढ़ है, बांगर जो है वो बांगर क्या है पुराना जलोढ़ है। सो उसके लिए हमें अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये आपका नॉर्थ साउथ जोनेशन है और ये क्या था आपका ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट जोनेशन था। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आपको ये एरिया समझ में आ गया होगा। यहां पे भी लिखा हुआ है, यहां पे भी देख सकते हैं, दिस इज राजस्थान प्लेन, वी विल डिस्कस अबाउट दिस राजस्थान प्लेन, सतलज यमुना प्लेन, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, एंड दिस इज ब्रह्मपुत्र प्लेन। सो आई होप आज की जो क्लास वीडियो थी, ये छोटी वीडियो थी, तो आपको समझ आई होगी, आप जान पाए होंगे कि नदर्न इंडियन प्लेन्स का डिवीजन किस तरीके से होता है। आपको कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगती है, आपको डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी की जो सीरीज है, ये सीरीज कैसी लगती है। इसके अलावा पूरा हिमालयाज हमने इसमें पढ़ाया है, पूरा रिवर सिस्टम हमने पढ़ाया है, तो आप उन पीछे की वीडियोज को रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो इसी नोट के साथ आज रोकना चाहूंगा, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, ओके।